सिद्धिं विन्दति मानवा। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कब? जब वह अपने नियम को नित्य और निरंतर बना के रखता है। हमारे यहाँ सबसे दुर्लभ कोई चीज है, वो है भक्ति का मार्ग। सबसे दुर्लभ कोई वस्तु है, वो है भक्ति। भगवान द्वादश स्कंद में, एकादश स्कंद में उद्धव को बोलते हैं, उद्धव कोई भक्त मेरा भजन करता है और भजन करने के फल स्वरूप वो मेरे से यदि धन मांगता है तो मैं बहुत जल्दी दे देता हूँ कि आपने मेरा भजन किया और उसके बदले में धन मांगा। भगवान बोलते हैं मैं जल्दी देता हूँ, लो। यदि संसार का कोई वैभव मानता है, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, दुकान अच्छा चल जाए, काम चल जाए, भगवान कहते हैं मैं तुरंत दे देता हूँ। संतान चाहिए, विचार भी नहीं करता, दे देता हूँ। लेकिन जब कोई भक्त मेरे से भक्ति मांगता है ना, तब मुझे विचार करना पड़ता है। ध्यान से सुनना, भक्ति इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होती। भक्ति की पहली से सीढ़ी है नियम। एक ध्यान रखना, आजकल भक्ति के नाम पर लोग बहुत ज्यादा ड्रामा करने लगे। हाँ, भक्ति की पहली सीढ़ी नियम है। जिसके जीवन में नियम नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता। नियम तो मानना नहीं है, भक्ति का नाम बनाना है, बात अलग है। पहली सीढ़ी नियम है। नियम है नहीं कि हम सुबह जल्दी उठ सकें, नियम है नहीं कि हम स्नान करके रसोई में जाएं, नियम है नहीं कि हम नहा धो के पूजा करके तब खाएं। नियम कोई है नहीं, बस हम भक्ति करेंगे जी। कैसे कर पाओगे? पहली सीढ़ी नियम है। आपका नियम कितना मजबूत है। कई लोग तो एक बात कहते हैं, महाराज जी वो मन लगे तो भजन करना चाहिए, मन ही ना लगे, मन इधर उधर भागे तो भजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसने सिखा दिया आपको ये? पक्का मानिएगा, शास्त्रीय बात नहीं कहता। मन अलग विषय है और मन चंचल है, मन का स्वभाव है। चंचलम ही मनः कृष्णा। भगवान से गीता में अर्जुन कहते, नाथ ये मन बड़ा चंचल है। इतना चंचल मन, आप क्या सोचते हो कि मन एक जगह केंद्रित हो जाएगा तब भजन करोगे? आप क्या सोचते हो जिस दिन मन परमात्मा के अलावा कुछ सोचेगा नहीं उस दिन भजन करोगे? ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो। हाँ, मन की गति चंचल है, वो चंचल रहेगा। आप माला जपने बैठोगे ना, मन इधर उधर भागेगा, ये स्वाभाविक है, पक्का है ये। और जो कहते नहीं मैं तो 3 घंटा जप करता हूं, ये एकदम मन स्थिर रहता है, झूठ है ये बात। या तो मन जाकर केंद्रित हो जाता है समाधि में, जहां शरीर का भी भान नहीं होता, फिर शरीर गले कटे जले, चाहे दीमक लगे चाहे कीड़े खाएं, वहां जाकर मन अलग हो जाता है। या फिर समाधि में मन एकाग्र होगा। उससे पहले आप सोचो कि पूजा करो और मन एकाग्र हो, आपका संभव नहीं है। मन का काम है चंचल रहना, ये तो चंचल ही रहेगा, पक्का मानिएगा। आप पूजा करने बैठोगे तब जल्दी भागेगा, जरूर भागेगा ये इधर उधर। हाँ, और जब भागने लगे ना, आप 4-6 दिन पूजा करो, फिर मन भागने लगे, मन कहे बस करो अब नहीं करना, तब समझना ये चंचल मन अब भागने लगा, इसका मतलब मैं पूजा सही कर रहा हूं। पर एक बात ध्यान से सुनना, मन लगे न लगे पर पूजा छोड़ना नहीं, छोड़ने का विषय नहीं है ये। उस चीज का विषय है ही नहीं कि मन लगेगा तब कर लेंगे। ओ मेरे भैया, मन
जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, लेकिन भजन नहीं छूटना चाहिए। एक और बात बताऊं मैं आपको, मंदिर देखा, मंदिर में पुजारी का मन करे या न करे, मन लगे या न लगे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा तो नियम से होना चाहिए। जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है वो भक्त हो ही नहीं सकता। हाँ, जिसका नियम है, मुझे मंत्र का जाप करना है, मुझे गुरु मंत्र का जाप करना है। मैं एक दिन और चर्चा कर रहा था, एक मैया है पंजाब की, वो मैया मेरे को बताई थी कि गुरुजी वो जो आपने मंत्र दिया था, जब तक मैं 11,000 बार नहीं जप लेती ना, तब तक मैं अन्न नहीं खाती। मैंने कहा मैया, कई दिन ऐसे भी आते हैं जिन दिनों में अशुद्धि होती है, उस समय क्या करती हो? मैया बोली, महाराज ऐसे समय में फलार करके रह जाती हूँ, पर बिना मंत्र जपे अन्न ग्रहण नहीं करती। नियम देखो जरा, नियम ध्रुव का भी परिपक्व था।